दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको रोमांच, डर और इमोशन से भर देगी। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया एक जहरीले वायरस की चपेट में आ चुकी है। इस वायरस ने हर इंसान को भयानक ज़ॉम्बी में बदल दिया है। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बी इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी बेहतर सोच सकते हैं और कुछ तो कई किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को सूंघ कर ढूंढ सकते हैं। इस खतरनाक दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों इस भयानक संकट से बच पाएंगे? चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। टीवी पर खबर आती है, दुनिया भर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल गया है। इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। ये वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर आप ये खबर सुन रहे हैं तो तुरंत खुद के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। लड़का ये सब सुनकर डर जाता है। तभी ऊपर के कमरे से अजीब सी आवाज आने लगती है। उसके गले में सांस अटक जाती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो पता चलता है कि ये तो उसकी बड़ी बहन एबिगेल का मजाक था। दोनों बच्चे अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। माँ बहुत परेशान है। वो अपने पति को फोन करती है, जो एक पायलट है। पति बताता है, हर तरफ वायरस फैल रहा है। तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करना, जल्दी से इस शहर से निकल जाओ। वो अपने बच्चों को ढांढस बंधाते हुए कहता है, परेशान मत होना, तुम्हारी माँ तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएगी। वो अपना लकी ब्रेसलेट दिखाता है जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। एबिगेल इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही होती है, तभी बाहर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों बच्चों को लेकर तेजी से घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ पर हमला कर देता है। डर के मारे एबिगेल कार के नीचे छुप जाती है। अपनी आंखों के सामने वो अपनी माँ और छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते देखती है। ज़ॉम्बी उसे देख नहीं पाता और चला जाता है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक उसी पल एक अंकल फरिश्ते की तरह आते हैं। वो एबिगेल की ज़ॉम्बी माँ को मार देते हैं और एबिगेल को बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी बनने लगता है तो अंकल एबिगेल से कान बंद करने को कहते हैं और भाई को गोली मार देते हैं। अब सीन 10 साल आगे जाता है। ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी इंसानी सभ्यता को तबाह कर दिया है। चमकते शहर अब वीरान पड़े हैं। सारे इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल अब बड़ी हो चुकी है। उसने इन 10 सालों में जैक के साथ जंगल में रहकर ज़ॉम्बियों से लड़ना सीख लिया है। जैक ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और ट्रेनिंग दी है। एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है, लेकिन अब एबिगेल बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। वो किसी इंसानी बस्ती में रहना चाहती है, जबकि जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात जब दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है। जैक गोलियों से उसे मार देता है। दोनों समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी झुंड में रहते हैं, इसलिए वो तुरंत घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक इंसान ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ दिखाई देता है। जैक एबिगेल से टेस्ट लेने को कहता है कि वो उस इंसान को बचाए, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे वो इंसान भी घायल हो जाता है। जैक गुस्सा होता है। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वो आदमी बच नहीं सकता था, इसलिए जैक उसे मार देता है। फिर वो उसकी जीप से सामान लेने लगते हैं। तभी अचानक कई हथियारबंद लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इन दोनों ने उनके साथी को लूटने के लिए मारा है। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, तभी एक प्रेग्नेंट महिला कार से उतरती है और उन्हें रोक देती है। ठीक उसी समय दूर से ज़ॉम्बियों की तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। लोग लड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक एक करके कई लोग मारे जाते हैं। आखिरकार सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जैक, एबिगेल, मेगन और उसका पति डेविड। वे गाड़ी में बैठकर भागते हैं। मेगन बताती है कि वो लोग शिप टाउन नाम की सुरक्षित जगह जा रहे हैं, जहां इंसान स्पकौने रहते हैं। एबिगेल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैक को इस बात पर यकीन नहीं होता। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। डेविड मैकेनिक होने के बावजूद उसे ठीक नहीं कर पाता, इसलिए वो सब पैदल चलने लगते हैं।
कई किलोमीटर चलने के बाद वो एक वीरान सोसाइटी में रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात को आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबिगेल मैगन से शिप टाउन के बारे में पूछती रहती है। अगली सुबह ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक ने पहले ही जाल बिछा रखे थे। कुछ ज़ॉम्बी जाल में फंस जाते हैं। एबिगेल को याद आता है कि पास में एक छोटा एयरपोर्ट है जहां उसके पिता काम करते थे। वे सब वहां जाते हैं और लकीली एक छोटा एयरप्लेन मिल जाता है। डेविड उसे ठीक करता है, लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ करने वाले होते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे पर आ जाते हैं। किसी तरह वो प्लेन उड़ा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और वो पेड़ों में क्रैश लैंडिंग कर लेते हैं। फिर पैदल सफर जारी रहता है। रात को वो एक रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं। वहां मेगन जैक का शुक्रिया अदा करती है। जैक अपनी पुरानी कहानी सुनाता है और फैसला करता है कि अब वो मेगन को शिप टाउन तक सुरक्षित पहुंचाएगा। दूसरी तरफ डेविड को पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। अगले दिन रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है। घर का मालिक एक साइंटिस्ट है। वो उन्हें खाना और रहने की जगह देता है, लेकिन शर्त रखता है कि हथियार बाहर रखें। खाने में साइंटिस्ट ने ड्रग मिला दी थी। सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वो चारों बंधे हुए होते हैं। साइंटिस्ट बताता है कि उसने एक डिवाइस बना लिया है जिससे वो ज़ॉम्बियों को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को भी पिंजरे में रखता है। डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ता है और सबको छुड़ाता है। वो चारों भाग निकलते हैं और साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानता। वो डिवाइस से ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। डेविड जानता है कि उसका समय खत्म हो रहा है। वो पीछे रुककर ज़ॉम्बियों को रोकता है ताकि बाकी तीन आगे निकल सके। डेविड बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार एक ज़ॉम्बी उसे मार देता है। जैक, एबिगेल और मेगन किसी तरह शिप टाउन तक पहुंच जाते हैं। ये जगह पानी से घिरी हुई बड़ी शिप्स पर बनी हुई है। वहां डॉक्टर मेगन की डिलीवरी करवाते हैं। मेगन एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन खुद बहुत कमजोर हो जाती है। वो अपनी बेटी जैक को सौंप देती है। एबिगेल वहां के लोगों के साथ खुश है। वो पार्टी में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि साइंटिस्ट वहां भी पहुंच गया है। उसने काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को कंट्रोल कर लिया है। ज़ॉम्बी पानी के नीचे से हमला कर देते हैं। पूरे शिप टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। जैक एबिगेल को ढूंढता है। साइंटिस्ट एबिगेल पर हमला करता है। जैक साइंटिस्ट के डिवाइस को तोड़ देता है। सब लोग सुरंग से भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक उसे बचाता है। तभी एबिगेल उस ज़ॉम्बी राजा के हाथ में अपना बचपन का ब्रेसलेट देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये उसका पिता है। फिर भी एबिगेल जैक को बचाने के लिए अपने पिता को गोली मार देती है। आखिरकार बचे हुए लोग शिप टाउन को उड़ा देते हैं। जैक, एबिगेल और बाकी सर्वाइवर्स दूर समंदर में एक नई जगह देखते हैं और वहां नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।